Hello student, I am Shweta, your maths teacher. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा रही हूँ। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि इन नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखना, मतलब खोल के लिखना। तो हम इन नंबर्स को खोल के कैसे लिखते हैं, मैं आपको इसके सॉल्यूशन से समझाती हूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ए पार्ट, ये लिखा है नंबर, इसको एक्सपेंड करना है। कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट डिजिट लिखो 6, उसके आगे काउंट करो कितने डिजिट्स हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देखो, मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो इसके आगे 6 जीरो लगा दो। मैंने 6 ही लगाई है, काउंट कर लेते हैं फिर भी एक बार। 1 2 3 4 5 6। कॉमा लगाना आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कॉमा लगाना सिखाया था। देन इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दो, ठीक है। फिर प्लस डालेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे 1, फिर इसके आगे कितने डिजिट है 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस डालेंगे, फिर थर्ड डिजिट लिखेंगे 5, इसके आगे कितने डिजिट है 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। देन प्लस डाल के 1 लिखेंगे, इसके आगे कितने डिजिट है 3, तो आगे 3 जीरो लगा देंगे। देन 2 लिखेंगे, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस डाल के 5 लिखेंगे, इसके आगे 1 डिजिट है 1 जीरो लगा देंगे। प्लस डाल के 1 लिखेंगे, इसके आगे एक भी डिजिट नहीं है तो इसके आगे एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी एक नंबर को एक्सपेंड करके लिखना। तो जितनी डिजिट्स उस नंबर के आगे हैं उतनी जीरो आपको लगानी है और उसके बाद कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 4 पार्ट्स थे, ए बी सी डी। मैंने आपको 2 ही करवाए हैं, ए और सी। बाकी के 2 पार्ट आपको होमवर्क कॉपी में करना है, बी और डी पार्ट, ठीक है। एक बार सी पार्ट और समझ लेते हैं। सेम ही पार्ट है, बस इसमें देखो यहाँ पर जीरो नहीं थी क्वेश्चन में, यहाँ पर जीरो भी है। तो कुछ नहीं करना, 9 वाला तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। 9 लिख के जितने डिजिट है काउंट करके जीरो लगानी है। देन 3 लिख के काउंट करके जितने डिजिट है जीरो लगानी है। देन 1 लिख के काउंट करके जितने डिजिट है जीरो लगानी है। अब देखो यहाँ जीरो जीरो है तो इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस डाल के आप इन दोनों को छोड़ दो और डायरेक्ट 3 पे आ जाओ। 3 के बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो लगाई, फिर 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। अब लास्ट वाला भी जीरो है तो आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप बीच में जीरो वाला लिख भी देते हो तो कोई गलत नहीं होगा, बट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो मैंने इसलिए अपने सॉल्यूशन में नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब आप देखो, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और आपको इस फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका उल्टा था जो अभी हमने समझा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखा था और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। 7 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो अब इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे वो देखो। पहले मैं आपको यहीं पर ही समझा दूं, सॉल्यूशन इसका बाद में देखेंगे। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऊपर 1 10 100 1000 डालेंगे। देखो मैंने सॉल्यूशन में डाला है, ये रहा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब कुछ नहीं करना, आपको ये काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ये मैं आपको जब से वीडियो स्टार्ट किए हैं तब से बता रही हूँ। आपको लास्ट से ही 1 से काउंट करना है। तो आप यहाँ से काउंट करो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 7 के ऊपर क्या आया है करोड़। तो जो आपने ये टेबल बनाई है ना, तो करोड़ के नीचे आपको 7 लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला काउंट करते हैं। मैं अभी ए ही पार्ट पे हूँ, ए ही पार्ट समझा रही हूँ इसका। 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 6 के ऊपर क्या आया है लाख, तो आप यहाँ पर लाख वाले कॉलम में ही लिखोगे। लाख के मैंने लिख दिया 6। अब आप देख लो, ये तो फिर इन दोनों के बीच में ये वाला कॉलम खाली रह गया, तो जो कॉलम ब्लैंक रह जाता है ना उसमें हम जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे का काउंट करते हैं। 1 10 100 1000 10,000, इसका मतलब 10,000 के नीचे क्या लिखेंगे 3। देन 1 10 100 100 के नीचे क्या लिखेंगे 6 वंस, तो वंस के नीचे क्या लिखेंगे 7। 10,000 के नीचे 3 बोला था मैंने, 100 के नीचे मैंने 6 बोला था, वंस के नीचे मैंने 7 बोला था। और जो बॉक्स ब्लैंक रह जाएंगे उसमें क्या करते हैं हम जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा देते हैं।
इसके 3 पार्ट है, मैंने तीनों पार्ट किए हैं। आपको होमवर्क कॉपी में सॉल्यूशन 7 का कुछ नहीं करना, तीनों पार्ट सेम ही है, जैसा ए पार्ट है वैसे ही बी और सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है। 8 डिजिट नंबर लिखने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 1। और इस लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9, ठीक है। पर यहाँ पर आपको 8 डिजिट का लिखना है, तो देखो कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 डिजिट का 1 होता है ना, तो 1 लिखेंगे, उसके आगे 7 0 लगा देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके आगे जितनी डिजिट्स पूछी है उससे एक कम 0 लगाते हैं। 8 डिजिट पूछे तो कितनी 0 लगाएंगे? 7। अगर मैं आपसे यही स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर पूछूं तो आप क्या करोगे? 1 लिखोगे और आगे कितनी 0 लगाओगे? 8 जीरोज लगाओगे, ठीक है। लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं? 8 टाइम्स 9, टाइम्स मतलब 8 बार 9 को लिखना। तो काउंट कर लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं आपसे लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर बोलूं तो क्या करोगे? कितनी बार 9 लिखोगे? 9 टाइम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है जो आपने ये ऊपर 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखा है ना, इन सब की प्लेस वैल्यू निकालनी है, हर डिजिट की निकालनी है प्लेस वैल्यू। मैंने आपको प्लेस वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाई थी लास्ट क्लास में, कि ऐसे एरो बना के 5 के आगे जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा देंगे, 3 के आगे जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा देंगे, 3 लिख के। सेम वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, सॉल्यूशन नंबर 9 में मैंने लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखा है, ये ऊपर वाला ही लिखा है 8 टाइम्स 9। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 9 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, 9 ही रहेगा। इस 9 के आगे एक डिजिट है तो 90 बन गया, एक 0 लगा दी। इस 9 के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी, देन 3 0 4 0, ऐसे कर करके देखो मैंने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली है एरो डाल के। जब भी आपको बोले ईच डिजिट, तो आपके पास जितना नंबर, जो नंबर है ना, सब डिजिट्स की निकालनी होती है। और जब आपको बोले सर्कल वाली डिजिट की निकालो या अंडरलाइन वाली डिजिट की निकालो, तब आपको उस पर्टिकुलर डिजिट की निकालनी होती है, सारी डिजिट्स की नहीं निकालनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट आंसर। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है द नंबर डैश कम्स जस्ट आफ्टर दिस। कह रहा है इस नंबर के बाद, मतलब जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है। तो नंबर कैसे पता चलेगा उसके बाद क्या आता है? इसमें अगर मैं +1 कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या आता है, क्योंकि अगर हमारे को किसी भी नंबर के बाद वाला नंबर देखना होता है तो हम +1 करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 15 के बाद क्या आता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 16 आता है, क्योंकि आपको ये काउंटिंग आती है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने बड़े नंबर को आप एकदम से नहीं बोल सकते हो कि इसके बाद ये आता है। तो आपने क्या किया, 15 में 1 प्लस किया तभी तो 16 आया है। उसी तरीके से इस नंबर के बाद वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। प्लस करना मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आता होगा। तो जब हम इसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6 5 6 6 3 8 9। +1 यहाँ 8 के नीचे 1 लिख के प्लस करना है। कोई भी स्टूडेंट 6 के नीचे 1 लिख के प्लस मत करना, हमेशा लास्ट से नंबर लिखते हैं। ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, लास्ट से ही काउंट करते हैं 1 10 100 और लास्ट से ही लिखते हैं नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6 5 6 6 3 8 9। बी पार्ट में आपसे कह रहा है था नंबर डैश जस्ट कम बिफोर। अब बिफोर की बात कर रहे हैं, जब मैंने आफ्टर में +1 किया है तो फिर मैं बिफोर में क्या करूंगी, -1। तो इस वाले नंबर में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 6 5 8 0 0 0 0। क्योंकि मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी और माइनस करूंगी तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट और हैं, सी और डी, वो भी सेम यही है, बिफोर और आफ्टर वाले। बिफोर में -1 करना होता है और आफ्टर में +1 करना होता है। इन्हीं बिफोर और आफ्टर का एक दूसरा नाम भी होता है सक्सेसर एंड प्रीडिसर। ये आपने 4th क्लास में मेरे से पढ़ा है। सक्सेसर में +1 करते हैं, प्रीडिसर में -1 करते हैं।
अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास 4th क्लास की बुक अभी रखी है तो आप चेक कर सकते हो, उसमें सक्सेसर एंड प्रीडिसर है। आपको 5th में भी दोबारा मिलेगा भी सक्सेसर एंड प्रीडिसर, आगे की किसी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। देखो आपको एक पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न कंप्लीट करना है आपको। मैंने जब आपको ऑनलाइन ये वाली स्टडीज से पहले कुछ वर्कशीट्स दी थी रिवाइज करने के लिए, उसमें भी मैंने आपको एक बार पैटर्न वाला चैप्टर रिवाइज करने के लिए दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इन पैटर्न्स को केयरफुली स्टडी करना होता है और इनमें देखना होता है कि कौन सा नंबर चेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे ए पार्ट में बोलूँ तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, 45054631। सेकेंड नंबर है 45055631। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, डिफरेंस मतलब कि दोनों में क्या फर्क है, तो आप देखो पूरा नंबर एज इट इज लिखा है, सिर्फ यहाँ पर 4 जो है उसकी जगह यहाँ पर 5 लिखा है। मतलब 1, 10, 100, 1000, 1000 वाले प्लेस पे यहाँ 4 लिखा है और 1000 वाले प्लेस पे यहाँ 5 लिखा है। बाकी पूरा नंबर सेम है आगे पीछे का। अब इधर में देखते हैं 1000 वाले प्लेस पे क्या है, 1, 10, 100, 1000, यहाँ 6 है। तो मतलब कैसे चल रहा है ये पैटर्न, 1000 वाले प्लेस में पहले 4 आया, 1000 वाले प्लेस पे फिर 5 आया, 1000 वाले प्लेस पे फिर 6 आया। तो फिर अब 1000 वाले प्लेस पे अब क्या आएगा 6 के बाद, 1000 वाले प्लेस पे अब 6 के बाद आएगा 7, देन 8 और देन 9 और आगे और पीछे का नंबर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, आप वहां से देख लेना। यहाँ पर आप समझ लो पहले बी पार्ट। बी पार्ट में देखते हैं इन दोनों में क्या चेंज है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा नंबर सेम है, बस यहाँ पर 3 की जगह ना 4 लिखा है। कौन से प्लेस पे है ये, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। इसका मतलब लाख वाले प्लेस पे यहाँ पर 3 है और यहाँ लाख वाले प्लेस पे 4 है, यहाँ लाख वाले प्लेस पे 5 है। तो 3, 4, 5। अब लाख वाले प्लेस पे क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8 और आगे और पीछे का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको समझ गया होगा। पैटर्न को आपको स्टडी करना आना चाहिए बस, उसके बाद आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हो। मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, ये रहा सॉल्यूशन इसका। तो आज आप लोगों की ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है 3.1। आज आपने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। मैं एक बार आपको होमवर्क रिकैप करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपके 2 ही पार्ट किए हैं, ए और सी, बी और डी आपको होमवर्क कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ भी होमवर्क में नहीं करना, क्वेश्चन 8 में भी नहीं करना, 9 में भी नहीं करना, 10 में भी नहीं करना, 11 में भी नहीं करना। बस क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। बाकी जो ये सारा काम मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, प्रॉपरली वर्क कीजिएगा। क्वेश्चन और आंसर प्रॉपर लिखने हैं, ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे 9 to 1 के बीच में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।